मनुष्यों से बदला लेने के लिए कुत्तों का राजा सैकड़ों आवारा कुत्तों को इकट्ठा करता है। वह अपनी पूरी सेना के साथ शहर पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात अपनी छोटी मालिक से हो जाती है। 13 साल की लिली एक शांत स्वभाव की लड़की है जो किशोरावस्था में आने की परेशानियों से जूझ रही है। जब से उसके माता पिता का तलाक हुआ है, वह उनसे ठीक से घुल मिल नहीं पाती। उसका एकमात्र दोस्त एक सुनहरे रंग का ऑस्ट्राय डॉग हेगन है, जिसके साथ वह अपना सारा समय बिताती है। लिली की मां ऑस्ट्रेलिया बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली है, इसीलिए वह अपने पूर्व पति डेनियल से कहती है कि वह कुछ दिन लिली और उसके कुत्ते का ख्याल रखे। डेनियल एक कत्ल खाने स्लॉटर हाउस में काम करता है और पिछली बार उसने अपनी बेटी को तब देखा था जब वह बहुत छोटी थी। उसे अपने घर में कुत्ता रखने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन लिली की खुशी के लिए वह उसे रखने को राजी हो जाता है। घर में घुसते ही डेनियल की मकान मालकिन उसे साफ मना कर देती है कि कुत्ता यहां नहीं रह सकता। डेनियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि हेगन ज्यादा दिन यहां नहीं रहेगा। रात के खाने में लिली छुपकर हेगन को टेबल से खाना खिलाने लगती है। यह देख डेनियल गुस्सा हो जाता है और लिली को अपने घर के नियम ना तोड़ने के लिए डांटता है। रात में लिली चाहती है कि हेगन उसी के कमरे में सोए, लेकिन डेनियल इसके खिलाफ है और कुत्ते को बाथरूम में बंद कर देता है। पूरी रात हेगन रोता रहता है, जिससे डेनियल और लिली की नींद खराब हो जाती है। अपने कुत्ते को शांत करने के लिए लिली ट्रम्पेट पर हंगेरियन रैप्सोडी बजाती है। म्यूजिक सुनते ही हेगन आराम से सो जाता है और लिली भी बाथरूम में ही उसके पास सो जाती है। सुबह होते ही डेनियल को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। बाहर एक एनिमल कंट्रोल इंस्पेक्टर खड़ा होता है जो पड़ोसियों की शिकायत पर आया है। डेनियल हेगन को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुत्ता बाथरूम से बाहर आ जाता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि नए कानून के मुताबिक उसे एक अनरजिस्टर्ड स्ट्रे डॉग को रखने के लिए टैक्स भरना पड़ेगा। डेनियल गुस्से से भड़क जाता है और कहता है कि वह अपनी एक्स वाइफ के कुत्ते के लिए एक भी पैसा नहीं देगा। डेनियल और इंस्पेक्टर की बातें सुनकर लिली को डर लगने लगता है कि कहीं उसका पिता हेगन को एनिमल शेल्टर न भेज दे। वह नहीं चाहती कि हेगन घर में अकेला रहे, इसलिए वह उसे अपने म्यूजिक स्कूल ले जाती है और स्टोरेज रूम में छिपा देती है। लेकिन तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर हेगन डर जाता है और स्टोरेज रूम से भागकर क्लास में घुस जाता है। क्लास में हड़कंप मच जाता है और गुस्से से भरी म्यूजिक टीचर लिली को डांटते हुए कहती है कि वह कुत्ते को क्लास से बाहर ले जाए। लिली हेगन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह क्लास छोड़कर उसके साथ बाहर निकल जाती है। घर लौटते समय डेनियल अपनी कार में लिली के पास आ जाता है। म्यूजिक टीचर ने उसे फोन कर दिया था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि हेगन को एनिमल शेल्टर में छोड़ना ही सही होगा, लेकिन लिली अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहती। लेकिन डेनियल अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह अचानक कार रोकता है और हेगन को जबरदस्ती सड़क पर फेंक देता है। लिली रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर डेनियल उसकी एक नहीं सुनता। हेगन दौड़कर गाड़ी के पीछे भागने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वह अकेला सड़क के बीच खड़ा रह जाता है। रात में लिली हेगन को ढूंढने का प्लान बनाती है और उसे लुभाने के लिए फ्रिज से मीट निकालने लगती है, लेकिन तभी डेनियल उसे पकड़ लेता है और वापस सोने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हेगन उसी जगह घंटों बैठा अपने मालिक का इंतजार करता है। आखिरकार हेगन को भूख लगती है और वह खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ कुत्ता दिखता है जिसे किसी गाड़ी ने कुचल दिया था। हेगन कुछ देर सोचता है, खाने की तलाश में चल पड़ता है। एक गंध के पीछे चलते हुए हेगन कसाई की दुकान तक पहुंचता है और वहां मीट को भूखी नजरों से देखने लगता है। तभी एक छोटा सफेद कुत्ता उसका ध्यान खींचता है और उसे इशारा करता है कि वह उसके साथ चले। सफेद कुत्ता उसे बाजार के एक पिछवाड़े में ले जाता है जहां कुछ अन्य कुत्ते बचा हुआ खाना खा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हेगन खाने के कटोरों के पास जाने की कोशिश करता है, बाकी कुत्ते भौंकने लगते हैं और उसे दूर रहने की चेतावनी देते हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर कसाई दौड़ता हुआ आता है और कुत्तों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन हेगन वहीं खड़ा रहकर गुस्से में कसाई पर भौंकने लगता है। यह देखकर कसाई और ज्यादा भड़क जाता है। हेगन डरकर कटिंग रूम में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन कसाई चाकू लेकर अंदर आ जाता है और उसे मारने का प्लान बनाता है। तभी सफेद कुत्ता हेगन को बचाने के लिए कसाई की टांग पकड़ लेता है। कसाई लड़खड़ा जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हेगन वहां से भाग जाता है। हेगन का नया दोस्त उसे एक वीरान मैदान में ले जाता है जहां कई आवारा कुत्ते मजे से कीचड़ में कूद रहे होते हैं और गड्ढों से पानी पी रहे होते हैं। इसीलिए हेगन और उसका सफेद दोस्त दूर से ही झुंड को देखते रहते हैं। अगले दिन डॉग कैचर
कुत्ते पकड़ने वाली टीम उस जगह पर पहुंच जाती है और हेगन और उसके दोस्त को फिर से भागना पड़ता है ताकि वे पिंजरे में बंद ना हो जाएं। 2 कैचर्स हेगन को घेर लेते हैं, लेकिन उसका सफेद दोस्त पास खड़े आदमी के करीब जाकर उसे भटकाने की कोशिश करता है, तो हेगन लोहे की सलाखों के बीच से निकलकर भाग जाता है। भागते भागते हेगन शहर की गलियों में छिपने की कोशिश करता है और आखिरकार एक बेघर आदमी के पास शरण लेता है। जब कैचर वहां से चले जाते हैं, आदमी हेगन को खाना खिलाता है और धीरे से उसकी गर्दन में रस्सी बांध देता है। दूसरी तरफ डेनियल लिली को म्यूजिक स्कूल ले जाता है और उसे जबरदस्ती टीचर से माफी मंगवाता है। लिली अपने पिता और टीचर को यकीन दिलाती है कि अब वह हेगन को ढूंढने नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती है, लिली उसी जगह जाती है जहां उन्होंने पिछली रात हेगन को छोड़ा था, लेकिन वहां उसे हेगन नहीं मिलता। फिर भी लिली हार नहीं मानती। वह आसपास की गलियों में उसे ढूंढती रहती है और हर जगह उसके गुमशुदा होने के पोस्टर लगा देती है। उसी शाम एक बेघर आदमी हागेन को कुछ पैसों और खाने की थाली के बदले एक रेस्टोरेंट मालिक को बेच देता है। वो आदमी असल में एक डीलर होता है जो अवैध रूप से आवारा कुत्तों को बेचता है। अगली सुबह एक ग्राहक जबोल्च उसके पास आता है ताकि किसी कुत्ते को फाइट क्लब के लिए चुन सके। डीलर उसे एक बड़ा और आक्रामक कुत्ता ऑफर करता है, लेकिन जबोल्च हागेन को चुनता है। डीलर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हागेन की खाल बहुत पतली है और वो बहुत सीधा साधा है, लेकिन जबोल्च को पूरा यकीन होता है कि वो उसे एक लड़ाकू कुत्ता बना देगा। वो हागेन को बेहोशी की दवाई खिलाकर अपने घर ले जाता है। जब हागेन को होश आता है तो जबोल्च उसे एक प्रोटीन सप्लीमेंट वाला खाना खिलाता है ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएं। उसकी फितरत में गुस्सा भरने के लिए जबोल्च उसे रोज कोड़े से मारता है और थका देने वाली ट्रेनिंग कराता है। धीरे धीरे हागेन की मासूमियत खत्म हो जाती है और वो एक खूंखार जानवर बन जाता है जो किसी भी वक्त अपने दुश्मन को फाड़ सकता है। इसी दौरान लिली अपने पालतू हागेन को ढूंढना बंद नहीं करती। वो एक एनिमल शेल्टर पहुंचती है और वहां की मालकिन से हागेन के बारे में पूछती है। औरत उसे बताती है कि सड़क पर किसी आवारा कुत्ते के जिंदा रहने की बहुत कम उम्मीद होती है। ज्यादा संभावना है कि हागेन किसी गाड़ी से कुचल गया होगा या नदी में डूब गया होगा। जब लिली शेल्टर के अंदर होती है तब कोई उसका साइकिल चुरा लेता है और वो घर से बहुत दूर अकेली फंस जाती है। रात में इस जबोल्च हागेन को एक अंडरग्राउंड डॉग फाइटिंग क्लब में ले जाता है ताकि उसकी ताकत परख सके। वहां के नियम बहुत सिंपल होते हैं। 2 भड़के हुए कुत्तों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है और जो जिंदा बचता है वही विजेता होता है। विजेता कुत्ते का मालिक बड़ी रकम जीतता है। हागेन को अखाड़े में एक बड़े काले रॉटवीलर के खिलाफ उतारा जाता है। दोनों कुत्तों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है, जिसमें पहले तो हागेन अपने विरोधी से हारता दिखता है, लेकिन आखिरी पल में हागेन अपने विरोधी की गर्दन चीर डालता है और मैच जीत जाता है। जैसे ही उसका ट्रेनर जीत की खुशी में झूमता है, हागेन बस खाली नजरों से देखता रहता है, जबकि खून से लथपथ रॉटवीलर को बाहर ले जाया जाता है। हागेन की ताकत देखकर दर्शकों में से एक आदमी उसे खरीदने की कोशिश करता है। जब जबोल्च अपने कुत्ते को बेचने से मना कर देता है तो दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी अचानक कमरे की लाइट चली जाती है। जबोल्च को लगता है कि किसी ने हागेन को चुरा लिया, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर हागेन वहां से भाग जाता है। इसी दौरान लिली रात की सड़कों से होते हुए घर की तरफ भाग रही होती है। रास्ते में उसकी टक्कर पीटर से हो जाती है, जो उसी के म्यूजिक स्कूल का क्लासमेट होता है। लिली को अपने पिता के पास लौटने की जल्दी नहीं होती, इसलिए वो पीटर से उसे अपने साथ नाइट क्लब ले जाने के लिए कहती है। पहले तो पीटर मना कर देता है, लेकिन फिर वो लिली का इस्तेमाल करके अपने साथ क्लब के अंदर गांजे की पुड़िया ले जाने का प्लान बनाता है। दोनों एक कपल की तरह क्लब में एंट्री लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बिना कोई सवाल किए अंदर जाने देता है। अंदर जाते ही पीटर लिली को अकेला छोड़कर किसी बड़ी लड़की के साथ मस्ती करने चला जाता है। लिली को जलन होने लगती है और वो गुस्से में आकर शराब पीने लगती है, जिससे वो क्लब के फर्श पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह होते ही पुलिस क्लब में छापा मारती है और लिली के पास से गांजा बरामद होता है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसका ड्रग टेस्ट कराते हैं। टेस्ट नेगेटिव आता है और पुलिस वाले लिली को उसके परेशान पिता के हवाले कर देते हैं। डेनियल रोने लगता है। उसे अपनी बेटी के साथ हुई घटना का बहुत पछतावा होता है। वह लिली से माफी मांगता है और उसे शेल्टर से कोई और कुत्ता गोद लेने का सुझाव देता है। लिली अपने पिता को माफ कर देती है, लेकिन कहती है कि अब उसे किसी कुत्ते की जरूरत नहीं है। फिर दोनों घर लौट जाते हैं। अगले दिन डेनियल को काम पर जाना होता है, लेकिन उसे डर रहता है कि लिली फिर से घर से भाग सकती है। लिली वादा करती है कि वो अब ऐसा नहीं करेगी और अपने पिता को काम पर जाने के लिए मना लेती है। इसी दौरान हागेन एक सुनसान पुराने मैदान में लौटता है, जहां उसे अपना पुराना सफेद दोस्त फिर से मिल जाता है। दोनों साथ में नदी के पास खेलते हैं और बचा कुचा खाना ढूंढते हैं, लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुत्तों को पकड़ने वाली टीम फिर से वहां आ जाती है। इस बार
वे दोनों आवारा कुत्तों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें शेल्टर ले जाते हैं। शेल्टर की मालकिन देखती है कि हागेन की टांग में चोट लगी है, तो उसे इलाज के लिए भेज देती है। जब सारे कुत्ते इलाज के इंतजार में बैठे होते हैं, तब वे लोग टॉम एंड जेरी का कार्टून देख रहे होते हैं। तभी हागेन देखता है कि एक महिला बीमार कुत्ते को इंजेक्शन देकर सुला रही है और फिर उसे एक काले बैग में डाल देती है। किस्मत से हागेन इस अंजाम से बच जाता है। उसका इलाज किया जाता है और फिर उसे दूसरे आवारा कुत्तों के साथ एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। स्टाफ सभी कुत्तों को खाना बांटते हैं, लेकिन हागेन खाना छूता तक नहीं। अब उसे इंसानों पर भरोसा नहीं रहा। अगले दिन कुछ लोग शेल्टर में आते हैं ताकि कोई पालतू कुत्ता चुन सके। उनमें से एक लड़की को हागेन पसंद आता है, लेकिन जैसे ही वह पिंजरे के पास जाती है, हागेन गुस्से में आकर उस पर झपटने की कोशिश करता है। शेल्टर की मालकिन गुस्से में स्टाफ को कहती है कि इस पागल कुत्ते का कुछ किया जाए। उसी वक्त म्यूजिक स्कूल में एक कॉन्सर्ट शुरू होता है, जहां लिली परफॉर्म कर रही होती है। डेनियल भी अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए वहां आता है। जब एक कर्मचारी हागेन को दूसरे कुत्तों के पिंजरे में डालने की कोशिश करता है, तो हागेन जंजीर तोड़कर उस पर हमला कर देता है। वह बेरहमी से कर्मचारी की गर्दन में काट लेता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद सैकड़ों कुत्ते अपने पिंजरे तोड़कर बाहर निकल आते हैं और हागेन को अपने झुंड का नेता मान लेते हैं। शेल्टर की मालकिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हागेन उसे आसानी से जमीन पर गिरा देता है। बाकी सभी कुत्ते उसके पीछे पीछे आजाद होकर भाग जाते हैं। अब एक विशाल झुंड शहर की सड़कों पर घूमने लगता है, जिससे शहर में हड़कंप मच जाता है। भूखे और गुस्साए ये कुत्ते राहगीरों पर झपटते हैं और उनके हाथ से खाना छीन लेते हैं। जल्द ही ये झुंड लिली के कंसर्ट तक पहुंच जाता है और चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर लेता है। लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए कॉन्सर्ट हॉल के अंदर खुद को बंद करना पड़ता है और पुलिस के आने का इंतजार करना पड़ता है। लिली को यकीन होता है कि हागेन भी इन आवारा कुत्तों के बीच है और वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। पीटर उसे इस खतरनाक काम से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी साइकिल लिली को दे देता है। लिली सुनसान गलियों से होते हुए हागेन को ढूंढने निकलती है, इस उम्मीद में कि वह उसे रोक सके। तभी कुत्तों का झुंड अचानक एक गली से निकलकर आता है और लिली को साइकिल से गिरा देता है, लेकिन वे उस पर हमला नहीं करते। वे बस भागते रहते हैं, जैसे कि किसी खास मकसद की तरफ बढ़ रहे हों। झुंड का नेता बनने के बाद हागेन तय करता है कि वह उन सभी से बदला लेगा जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। उसकी पहली शिकार वह रेस्टोरेंट मालिक बनता है जिसने उसे जबॉल्च को बेच दिया था। आवारा कुत्ते उस आदमी को नोच नोच कर मार डालते हैं। लिली झुंड का पीछा कर रही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इस हत्या के सीन तक पहुंचती है। पुलिस उसे कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और सुरक्षा के लिए गश्ती कार में बैठा लेती है। लेकिन लिली किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है और एक कसाई की दुकान तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक फटे चीथड़े शव दिखाई देता है। खून से सना यह मंजर देखकर लिली को चक्कर आने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालकर डेनियल को फोन करती है। वह अपने पिता से कहती है कि वह हागेन को पुलिस से पहले ढूंढना चाहती है, इससे पहले कि वे उसे गोली मार दें। पुलिस कुछ कुत्तों को घेरकर मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन झुंड का बड़ा हिस्सा भाग निकलता है और अपनी मिशन जारी रखता है। इसी दौरान जबॉल्च टीवी पर खबरें देख रहा होता है, जहां दिखाया जा रहा होता है कि कैसे आवारा कुत्ते एक संगठित गिरोह की तरह शहर में तबाही मचा रहे हैं। इसी वक्त हागेन अपने सबसे बड़े यातना देने वाले इंसान से मिलने आता है। वह अपने पूरे झुंड के साथ वहां पहुंचता है और अपने दांत निकालकर उन सभी को आदमी पर हमला करने का इशारा करता है। वह देखता रहता है कि कैसे उसके साथी कुत्ते इस जबॉल्च को चीर फाड़ कर मार डालते हैं। इसी बीच सफेद कुत्ता लिली को ढूंढ निकालता है और उसे इशारा करता है कि वह उसके पीछे आए, क्योंकि वह उसे हागेन तक ले जा सकता है। एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उनके रास्ते में आ जाता है और उस बेबस आवारा कुत्ते पर गोली चला देता है। लिली दौड़कर अपने पिता के पास घर पहुंचती है, लेकिन वहां मकान मालिक की लाश पड़ी मिलती है। अब उसे कोई शक नहीं रहता, हागेन का झुंड खास लोगों को ही मार रहा है और डेनियल उसका आखिरी निशाना होगा। घबराई हुई लिली अपने पिता के काम पर पहुंचती है और उसे खतरे के बारे में आगाह करती है, लेकिन डेनियल अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित होता है। इसी दौरान हागेन का झुंड लिली को सड़क पर घेर लेता है। लिली हागेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने जो कुछ झेला है उसके बाद अब उसे किसी इंसान पर भरोसा नहीं रहा। वह धीरे धीरे अपनी मालकिन के करीब आता है, गुस्से में दांत निकालकर खड़ा हो जाता है, मानो किसी भी पल उस पर झपट पड़ेगा। डेनियल इमारत से दौड़ता हुआ बाहर आता है। उसके हाथ में एक ब्लोटॉर्च होता है। वह इसे जलाकर झुंड को डराने और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुत्ते और ज्यादा उग्र हो जाते हैं और वे सब डेनियल पर भौंकने लगते हैं। लिली रोती हुई सबको शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। तभी वह ट्रम्पेट निकालती है और वहीं रैप्सोडी बजाना शुरू कर देती है, जो उसने एक बार हागेन के लिए बजाई थी। जानी पहचानी धुन सुनते ही हागेन शांत हो जाता है और धीरे धीरे जमीन पर लेट जाता है।
उसका झुंड भी उसका अनुसरण करता है और सब कुत्ते चुपचाप लेटकर इस सुकून भरी धुन को सुनने लगते हैं। डेनियल अभी भी सदमे में यह देखकर समझ जाता है कि अब खतरा टल गया है और उसकी बेटी सुरक्षित है। लिली जब अपनी धुन पूरी कर लेती है तो वह भी हागेन और उसके झुंड के सामने जमीन पर लेट जाती है। धीरे धीरे सुबह की पहली किरणें फूटने लगती हैं और डेनियल भी उनके साथ लेट जाता है। तो दोस्तों, इस फिल्म से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान और जानवर के बीच गहरा संबंध हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें बदल सकती हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि पशुओं के साथ क्रूरता या विश्वासघात के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इंसानियत और प्यार से ही समाधान मिल सकता है। दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।